देखिए राजा अम्बरीश की कथा सुनिए ध्यान से। राजा अम्बरीश सुबह से शाम तक पूरी सेवा भगवान की खुद करते हैं। जो बर्तन होते हैं ना, पात्र जो होते ठाकुर के, अपने हाथों से उसे धोते हैं, अमनिया करते अपने हाथों से, और अपने हाथों से ही प्रसाद बनाते हैं। राजा होकर भोजन खुद बनाते भगवान का। कौन है वो? राजा। हमारे यहाँ 2 कमरे का फ्लैट हो ना, उतने में ही बाबा हमारे ब्रज में कहीं बुंगी आ गई है यार, फूल के चलते हैं। 2 कमरे के फ्लैट में ही किसी को समझते नहीं अपने आगे, अकड़ के एकदम ऊंट की तरह ऊंची नार करके, तुम मुझे समझते नहीं हो। अरे तेरा भला हो, एक दिन मिट्टी में ही मिलना है, क्या समझना, झुकना सीखो। राजा स्वयं पात्र बना करते हैं, खुद अपने हाथों से मांजते हैं और बुहारू करते हैं अपने हाथों से, ठाकुर को स्नान कराते हैं, भोग बनाते हैं। राजा हो के सारे बोले महाराज जब राजा इसी में लगा रहता है तो राज्य कौन चलाता है? बोले यही तो बात है, जब राजा ठाकुर की सेवा में लगा रहता है तो ठाकुर की सेवा के जो प्रमुख पात्र हैं सुदर्शन, भगवान ने सुदर्शन को इनकी सेवा में लगा रखा है। देखना राज्य में कोई गड़बड़ ना हो जाए, राज्य की देखभाल सुदर्शन चक्र करते हैं, पूरी देखभाल करते हैं। एक दिन एकादशी का व्रत, कौन कौन एकादशी का व्रत रहता है? नहीं रहते? अच्छा आप लोग रहते हैं। कौन कौन नहीं रहते हैं वो हाथ उठाए। है नेक रुक जा, नेक देर और ठहरो रहे। जो व्रत नहीं करते हाथ ऊपर करिए, झूठ और बोलते ऊपर से, नीचे करो। कौन कौन भगवान से मिलना चाहते हैं वो लोग हाथ उठाइए, नीचे करिए। अब एक बात पूछना चाहता हूं, आप कोई डिग्री पाना चाहते थे तो कितने साल पढ़े आप? अपने आप को ग्रेजुएट कहलवाने के लिए कितने साल पढ़े? स्कूल कॉलेज कितने साल गए? कृपा करके बताइए, कितने साल? 18 साल कम से कम। 16-17 साल तो जाना ही पड़ता है ना। बचपन में वो होती है ना, AG KG लो जी 2G वाली कई होती हैं, वो स्कूल वाले उससे भी ठग लेते हैं। हम जब इसका हमारा घर जो है इसको सरकारी स्कूल के बगल में था गांव में, 1 क्लास होती थी, कच्ची एक और 2, कच्ची 1 और 1। अब तो AG अलग है, KG अलग है, और 1 में आने से पहले 3-4 साल वो इधर उधर खेल लेते हैं उसी में। बाप रे बाप, ऐसी कौन सी पढ़ाई है जो तुम वहां लगा रहे हो भाई? पर चलो ठीक है, कम से कम 17-18 साल लग जाती हैं ग्रेजुएशन प्राप्त करने में। एम आई राइट या रॉन्ग? 17-18 साल में एक डिग्री मिली तुमको, सिर्फ एक डिग्री। और भगवान को पाने के लिए 17 मिनट नहीं है तुम्हारे पास ठाकुर की कोई साधना करने के लिए, कोई ऐसा प्रयास नहीं करते जिससे ईश्वर मिले। भगवान को पाने की फ्री में मिल जाए तो अभी आ जाए तो सब हाथ उठा दें, हमारे हमको पहले मिलवाना। लेकिन कुछ करना पड़े तो हम कुछ नहीं कर सकते। आप सबसे निवेदन करूंगा, जितने भी सच्चे साधक हैं, अगर भगवान से मिलना चाहते हो तो एकादशी का व्रत करो। मेरे प्रभु को एकादशी का व्रत सबसे ज्यादा प्रिय है, सबसे ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या में। कोई उम्र नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं सुहागिन स्त्री को नहीं रखना चाहिए, कुंवारी लड़की को नहीं रखना चाहिए। ओ भैया तेरे जोरू हाथ, भगवान से सबको मिलने का अधिकार है, सबको रखना चाहिए। एकादशी का व्रत चकाचक रखो, दोनों रखो, पूरे रखो। जब भगवान से मिलना है तो दुनिया की किंतु परंतु में नहीं पढ़ना है। एकादशी का व्रत मेरे प्रभु को विशेष प्रिय है, और भगवान के परम भक्त हमेशा जितने भी वैष्णव हुए हैं वो व्रत करते एकादशी का। तो राजा अम्बरीश एकादशी का व्रत कर रहे थे। दूसरे दिन द्वादशी थी, वो कुछ ही समय के लिए थी क्योंकि वो क्षीण होने वाली थी।
और पूरी होने वाली थी, त्रयोदशी लगने वाली थी, तो अब क्या करें? तो परायण करने ही वाले थे, इतने में दुर्वासा ऋषि आ गए। और दुर्वासा ऋषि जब आए तो दुर्वासा ऋषि को राजा ने कहा, प्रभु आप हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए, आप हमारे घर पधारिए, आप हमारे अतिथि बनिए, हम आपकी सेवा करेंगे, प्रसाद पाइए। बोले ठीक है, हम आपके अतिथि बनकर आते हैं, पर एक काम करो, हम स्नान करके आते, तुम तैयारी करो। अब महाराज को कौन कहे, दुर्वासा ऋषि तो वैसे भी साप देने के भंडार हैं पूरा। जब आपके हाईवे पे देखें ना, तमाम गाड़ियों के भंडार बड़े पड़े, तमाम शोरूम से इधर हैं राइट हैंड साइड में, नहीं वैसे ही जैसे ये गाड़ियों के भंडार है ना, वैसे हमारे दुर्वासा ऋषि साप देने के भंडार है। तू हंस क्यों गया? ले साप। तू रो क्यों रहा है? ले साप। तू बोला क्यों नहीं? ले साप। तू बहुत बोल रहा है? ले साप। तो महाराज वो साप देने में माहिर है दुर्वासा ऋषि। तो चले गए महाराज स्नान करने के लिए। अब ये तो स्नान करने के लिए चले गए, लेकिन वो द्वादशी पूरी होने वाली है, त्रयोदशी लगने वाली है, परायण नहीं होगा। अब क्या करें? अब क्या करें? तो ब्राह्मणों की सलाह से राजा ने भगवान का चरणोदक लिया। नियम यह है कि हमारे यहाँ जो अतिथि आए हैं, उन अतिथि को जिमाए बगैर हमको नहीं जीमना चाहिए। ध्यान से सुने, आजकल लोग अतिथि को निमंत्रण भी दे देते हैं और खुद खा पी के बैठ जाते हैं। फिर महाराज कह भी देना, आओ ना आप भी पालो। नहीं महाराज आप पाओ, हम तो पा चुके। तू पा चुका? बोले हाँ जी हम तो पा चुके। फिर हम कहीं को बुलाए भाई बाबरे आदमी। आपने सुना होगा कई बार ऐसे, अतिथि तुम्हारे यहाँ आने वाले हो, अगर बर्दाश्त कर सकते हो तो जब तक अतिथि को न जिमाओ। हाँ कोई वृद्ध हो, कोई दवा की कोई स्थिति हो, दवा वाली, तो उस कंडीशन में ये बात नहीं लागू होती है। पर अगर कोई वैसे स्वस्थ हैं तो निश्चित तौर पर हमको पहले अतिथि सेवा करनी चाहिए। पहले अतिथि को जिमाएं, फिर बाद में जिमें। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं। और जोर से बोल।